सभी को सादर अभिवादन। सत्यात प्रकाश, एकादश समोल्लास, आर्यावर्तीय मत मतांतरों की समीक्षा। 11वें समोल्लास में महर्षि दयानंद ने विभिन्न मत संप्रदायों के बारे में विवेचना की है ताकि एक सच्चे जिज्ञासु धार्मिक व्यक्ति उचित का ग्रहण कर सकें और अनुचित का त्याग कर सकें और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। उस क्रम में महर्षि ने समझाने के लिए कथा भी कही। नक्कटों वाला संप्रदाय कैसे चलता है वो एक उदाहरण के रूप में था कि ऐसे ऐसी चीज़ें तक चल जाती हैं, चल सकती हैं। यानी जो समझदार नहीं है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे फंस जाते हैं और लोग कैसे फंसा लेते हैं। तो उसी क्रम में अब ये समाप्ति का भाग है। मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 469, परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आप अपनी पुस्तक में नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम, ये एक संस्कृत का वाक्य लिखा हुआ है, उससे एक पृष्ठ आगे, आधा पौना पृष्ठ आगे, वहाँ से आज का क्रम प्रारंभ करते हैं। तो महर्षि ऐसे लोगों को जो कि ये विभिन्न मत संप्रदाय और ये फैला रहे हैं उनको संबोधित कर रहे हैं कि देखो तुम्हारे सामने पाखंड मत बढ़ते जाते हैं। मतलब तुम लोगों के होते हुए भी पाखंड के मत बढ़ते जा रहे हैं, संख्याएं बढ़ रही हैं, लोग बढ़ रहे हैं, नए नए आ रहे हैं, ईसाई मुसलमान तक हो रहे हैं। अर्थात वैदिक धर्म सनातन धर्म की परंपरा वाले होते हुए भी अन्य इन मतों को ग्रहण कर रहे हैं। तुमसे अपने घर की रक्षा और दूसरों को मिलाना नहीं बन सकता, यही नहीं कर पा रहे हो। ये दो कार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक अपने घर की रक्षा, जो वैदिक धर्मी हैं, सनातन धर्मी हैं, उनकी रक्षा करना कि वो इसी परंपरा में रहें और अपने सही मार्ग से भटक न जाए। और दूसरा औरों को मिलाना, और को मिलाना इसलिए कि दूसरे जो अन्य सिद्धांत विरुद्ध बातों को मानते हैं, अज्ञान में हैं, उनको वापस उनको ज्ञान में लाना, उनको ज्ञान तक पहुंचाना, उनको उचित चीज पहुंचाना, तो उनको ईश्वरोक्त वैदिक धर्म में लाना, ये उनको मिलाना। ये तो हो नहीं सकता, कर नहीं पा रहे हो तुम। तो बने तो तब जब तुम करना भी चाहो। कर तो सकते हो, सामर्थ्य है, लेकिन उस दिशा में इच्छा नहीं है, प्रयत्न नहीं है, तो ये सब काम नहीं हो पा रहा है। जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बाकी अपने जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, राष्ट्र चलाने के लिए जो कार्य हैं वो तो करते हैं, करने ही है, लेकिन ये कार्य भी हम सबको करना कर्तव्य है कि अपने जो हैं उनकी रक्षा करना, उनको बनाए रखना, और दूसरे हैं उनको भी सच्चे धर्म का उपदेश करके उनको भी ठीक मार्ग पे लाना। आगे, जब तक वर्तमान और भविष्य में सन्यासी उन्नतिशील नहीं होते तब तक आर्यावर्त और अन्य देशस्थ मनुष्यों की वृद्धि नहीं होती है। तो जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो उनमें भी सन्यासी का ये विशेष कर्तव्य है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति होने चाहिए समाज में, और लोगों को क्रमशः सन्यास ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ दीक्षा, फिर सन्यास दीक्षा, और फिर इसमें विशेष रूप से लगना चाहिए, अपनी साधना, अपनी तपस्या और समाज के कार्य में लगना। क्योंकि जो गृहस्थी हैं वो इस तरह से अधिक कार्य नहीं कर सकते, उनको अपने अन्य पारिवारिक कर्तव्य और आजीविका की चिंता, अन्य व्यवहारों को संभालना, ये सब करने होते हैं। तो जो जीवन में अनुभवी हो गए हैं और ज्ञान वृद्ध हो गए हैं, अब उनको इस कार्य में भी लगना चाहिए। तो जब तक भविष्य में सन्यासी उन्नतिशील नहीं होगा, नहीं तो सन्यास लिया अर्थात कुछ काम अब नहीं करना है, आराम से रहना है, आराम से खाना पीना है, लोग आराम से सम्मान पूर्वक भोजन आदि दे देंगे, कपड़े दे देंगे, सेवा कर देंगे, और बस हमें आराम से जीना है और कुछ भजन कर लेंगे हम। तो ये तो ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें समाज के लिए भी विशेष रूप से करना है। तो जब तक ये सन्यासी उन्नतिशील नहीं होता है, उसको सतत उन्नति करते रहने चाहिए, तब तक आर्यावर्त और अन्य देशस्थ मनुष्यों की भी वृद्धि नहीं होती। जब वृद्धि के कारण वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, वृद्धि का कारण क्या है, कैसे होनी चाहिए वृद्धि, उसकी रीति क्या है, तो वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन, ये पहली बात है
जब तक हमें मार्ग ही नहीं दिखेगा ठीक से, तो फिर आगे चलेंगे कैसे और चलाएंगे कैसे। तो हमारे बच्चे जो कुछ भी पढ़ें, अन्य आधुनिक विज्ञान और अन्य आजीविका के साधन, लेकिन वैदिक ग्रंथों का, वेद और वैदिक ग्रंथों का, आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन तो फिर भी घर में करना चाहिए, गुरुकुल में करवाना चाहिए। गुरुकुल में नहीं भेज सकते तो परिवार में ही, सत्संगों में, और इसके लिए हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए, उसमें समय लगाना चाहिए। ये प्रत्येक वैदिक धर्मी के लिए आवश्यक है। तो शास्त्रों का पठन पाठन, वैदिक शास्त्रों का, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के यथावत अनुष्ठान। तो ब्रह्मचर्य काल में विद्या शिक्षा का ग्रहण, उन्नति करना, फिर गृहस्थ में जाना है तो गृहस्थ में जाना, फिर गृहस्थ में गए हैं तो वानप्रस्थ में जाना, और फिर उसके बाद संन्यास का ग्रहण करना, और ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में जाना है तो उस प्रक्रिया को करना। तो ये जो ब्रह्मचर्य आदि आश्रम हैं उनका यथावत अनुष्ठान करना चाहिए, इनको बहुत आदर पूर्वक मान के उसके अनुसार चलना चाहिए अपने जीवन को। और सत्योपदेश होते हैं और दूसरों को भी फिर बताते हैं, तो तभी देशोन्नति होती है, नहीं तो देश की उन्नति नहीं होती। ये जो बाह्य उन्नतियां हैं ये वैसी श्रेष्ठ उन्नतियां नहीं हैं, ये हमारे लिए कुछ सुविधाएं देती हैं, अनुकूलताएं देती हैं। बाकी जो आत्मा की उन्नति होनी है, मनुष्य जीवन की सफलता है, वो इन सब से होती है, और ये सब करना चाहिए। आगे कहते हैं चेत रखो, सावधान रहो, जागरूक रहो कि बहुत सी पाखंड की बातें तुमको सचमुच दीख पड़ती हैं, तो पता भी लग जाता है कि ये पाखंड की बात है। जैसे कोई साधु व दुकानदार पुत्र देने की सिद्धि बताता है, तब उसके पास बहुत स्त्री जाती हैं, सब पुत्र मांगती हैं, और बाबा जी उनको पुत्र होने का आशीर्वाद दे देते हैं। तो ये इस तरह से आशीर्वाद देने से, और जो कह के हमें सिद्धि है कि हम पुत्र दे देंगे, ये सब मिथ्या बातें हैं। तो इस तरह से इसमें पाखंड में नहीं फंसना चाहिए। तो ये वो कह देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, और फिर कैसे ढोंग चलाते हैं कि उनमें से जिस जिसको पुत्र होता है वह समझती है कि बाबा जी के वचन से हुआ है। जब उससे कोई पूछे कि सुअर आदि पशु और मुर्गे आदि पक्षियों के कच्चे बच्चे किस बाबा जी के वर से होते हैं, संतानें तो इनकी भी होती हैं, कच्चे बच्चे मतलब छोटे छोटे बच्चे, और मृदु कच्चे हो गए और छोटे हो गए, तो ये जो होते हैं ये किस बाबा जी के वर से होते हैं। वहाँ भी पुत्र होते हैं, पुत्रियाँ होती हैं, सब होते हैं। तो उसी तरह से विज्ञान को समझते हुए करना चाहिए कि उनके, यदि वो उस विषय में जानते हैं तो उनके अनुसार अच्छी संतति उत्पन्न करने के उपाय पूछने चाहिए, अच्छी संतान उत्पन्न करनी चाहिए, स्वस्थ रहें, सब स्वस्थ रहें, माता पिता भी, बच्चे भी, वो सब ठीक है। लेकिन उनके आशीर्वाद से संतानें नहीं होती, और न ही ऐसे ईश्वर के आशीर्वाद से होती है। ईश्वर की व्यवस्था है, ईश्वर की कृपा सब पे है, लेकिन इसके लिए प्रयत्न तो हमें ही करना होता है, और इस तरह से साधुओं के बाबा जी के ढोंग में नहीं फंसना चाहिए। तो आगे कहते हैं, ऐसा अगर कहें कि भाई ये पशु पक्षियों मुर्गे के बच्चे बच्ची कैसे होते हैं, तो कुछ भी उत्तर नहीं दे सकेगी। जो कोई कहे कि मैं लड़के को जीता रख सकता हूं तो आप ही क्यों मर जाता है। तो कई जने ये कहते हैं कि ठीक है संतान तो हो रही है, लेकिन हमारे आशीर्वाद से बच्चे जीते हुए रहते हैं, मरते नहीं हैं। तो महर्षि पूछ रहे हैं कि तो फिर वो स्वयं क्यों मर जाते हैं, जब दूसरों को जिला सकते हैं, मरने से रोक सकते हैं, तो अपने को जीते रख सकते हैं, वो अपने को मृत्यु क्यों आने देते हैं। तो ऐसे आशीर्वादों से मृत्यु का हटना या जीवन का चलना ये नहीं होता। उसके लिए जो उचित पुरुषार्थ है वो तो हमें करना ही होता है। आगे कहते हैं, कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं, जैसे धनसारी के ठग। तो ऐसी माया रचते हैं, ऐसा जाल बुनते हैं लोगों के सामने। तो मैं इस चीज़ बताते हैं कि बड़े बड़े बुद्धिमान भी धोखा खा जाते हैं, और ये हम आज देख सकते हैं कि विभिन्न इन जालों के अंदर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, अनेक क्षेत्रों में बहुत उन्नति की है, बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन ऐसा जाल ये बुनते हैं, और वो भी बस अपनी आंखें बंद कर देते हैं और उनकी बात मानते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं, वो सब भी फंस जाते हैं। तो ये इतने तेज होते हैं ऐसे, उसको महर्षि कह रहे हैं कि ये धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी उसमें धोखा खा जाते हैं। ये लोग 5-7 मिलके दूर दूर देश में जाते हैं। तरीका क्या होता है, बड़ा मनोवैज्ञानिक ढंग से और चतुराई से इकट्ठे जाते हैं, और जो शरीर से डिलडॉल में अच्छा होता है उसको सिद्ध बनाते हैं। ये हमारे सिद्ध स्वामी जी, क्योंकि दिखने का भी प्रभाव होता है, उस तरह का रंग रूप है, लंबाई चौड़ाई है, तगड़ा है, तो ये सोचते हैं कि इसको साधु बनाए तो सिद्ध लगेगा।
जिस नगर व ग्राम में धनाढ्य होते हैं उसके समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठाते हैं, एकांत में बैठाते हैं कहीं, जैसे कि जंगल में बैठा है, साधना कर रहे हैं, ऐसे। उसके साधक नगर में जाके अजान बन के जिस किसी को पूछते हैं, अनजान बन के, अजान मतलब अनजान बन के जो पूछते रहते हैं कि भाई उस बाबा को देखा क्या, वो साधु को देखा क्या, कि जैसे कि वो ढूंढने आए हैं। मुख्य बात है कि लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा कोई साधु यहाँ आया हुआ है, हवा बनाते हैं, यूँ ऐसा प्रसिद्धि करते हैं। तो दूसरे पूछते हैं कि तुमने ऐसे महात्मा को यहाँ कहीं देखा है, तो वह महात्मा कौन और कैसा है। तो आप ऐसा ऐसा इस हुलिये वाला कोई साधु संत आया हुआ है, और तो फिर वो जनता पूछती है कि वो महात्मा कौन है और कैसे हैं। भाई हमें तो पता नहीं, आप ढूंढते ढूंढते आए हो तो आपको कुछ तो पता होगा, तो थोड़ा बताओ तो सही कि वो कौन है, कैसे हैं। फिर वो उसको बताते हैं कि साधक, वो बोलते हैं जो इनके ठग लोग होते हैं, उनके जो साथी होते हैं वो साधक, अपने को साधक कहते हैं, इसलिए महर्षि ने यहाँ साधक लिखा है, कि बड़ा सिद्ध पुरुष है वो, मन की बातें बतला देता है, जो मुख से कहता है वह हो जाता है, बड़ा योगी राज है, उसके दर्शन के लिए हम अपने घर द्वार छोड़कर देखते फिरते हैं, ढूंढ रहे हैं उनको। मैंने किसी से सुना था वह महात्मा इधर की ओर आए हैं। अब ये प्रसिद्धि कर दी, दिखा रहे हैं कि हम ढूंढ रहे हैं, और मुख्य प्रयोजन है लोगों तक बात को पहुंचाना, विज्ञापन करना, प्रचारित करना। और ऐसा जब हम अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं तो लोग बाग मान लेते हैं उन बातों को, तो इसलिए इनकी चलती रहती है। फिर गृहस्थ पूछता है, जो दूसरे गांव वाले हैं, शहर वाले, कि जब वह महात्मा तुमको मिले तो हमको कहना, दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे। पहले तो वो पूछने आए थे इन लोगों के, गांव वालों से, शहर वालों से, उनको नहीं पता था, उन्होंने पलट के कहा कि अच्छा आप तो ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाए तो हमारे को भी बताना। अब उनके लिए आगे का रास्ता भी खुल गया, वो आकर के फिर उनको कहेंगे और लेकर के जाएंगे, जैसा आगे महर्षि ने लिखा है। और ये एक मानव मन की दुर्बलता है, अज्ञानियों की, जो पूरे सिद्धांतों से दृढ़ नहीं होते हैं, तो उनको भविष्य की बातें जानने में बड़ी रुचि होती है, क्या होगा, कैसे होगा। और अपने मन की बात कोई दूसरा बता दे तो लगता है कि ये सिद्ध है और इनका आशीर्वाद मिल जाएगा तो जीवन में कुछ भी हो सकता है, ये जो बोलेंगे वो हो जाएगा। तो हमारे मन की बात कोई बता देता है, बड़ी आश्चर्य की स्थिति होती है, तो व्यक्ति झुक जाता है, इन चीज़ों से आकर्षित हो जाता है। तो महर्षि आगे कह रहे हैं कि इसी प्रकार दिन भर नगर में फिरते हैं, कभी यहाँ जाएंगे इस मोहल्ले में, इस यहाँ, कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ लोग इधर जाएंगे, तो एक ऐसी चर्चा का विषय बन जाएगा। जिससे इन्होंने पूछा है, बात की है, वो फिर और 2 4 5 10 लोगों को बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था। जब बैठ के चर्चा करते हैं दिन में, या कभी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तो वो बातें फैल जाती है। और प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि को इकट्ठे सिद्ध साधक होकर खाते पीते सोते रहते हैं। तो जब दिन भर में फैला दिया, फिर शाम को फिर आराम करने पहुंच जाते हैं। वही सिद्ध जिनको बना रखा था इन्हीं में से जो तगड़े थे, वहीं जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आराम से रहते हैं। फिर भी प्रातःकाल नगर व ग्राम में जाके उसी प्रकार 2 3 दिन कहकर फिर चारों साधक किसी एक धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा मिल गए हैं। तो पहले प्रचारित कर लिया अच्छी तरह से, और फिर उनको पता लग जाता है कि ये धनी है, ये कैसा है। तो जब 3 4 दिन हो जाते हैं, फिर जाके उनको कहते हैं कि वो मिल गए साधु, हम आपको बताने के लिए आए, तुमको दर्शन करना हो तो चलो, हम तो जा ही रहे हैं, हम तो लाभ उठा ही रहे हैं। तो वे जब तैयार हो जाते हैं, तब साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो। ये जो है ना, मन की बात बता देते हैं। तो सबको परीक्षा की रहती है, जिज्ञासा रहती है कि भाई मेरे मन की बात बताएं तो जाने सच्ची है, तो विश्वास हो जाएगा। तो ये लोग पहले से ही उनसे उगलवा लेते हैं धीरे धीरे बातचीत में कि आप क्या पूछना चाहते हो, हमसे कहो। कोई पुत्र की इच्छा करता है, कोई धन, कोई रोग निवारण, कोई शत्रु को जीतने की। उनको वे साधक ले जाते हैं, माँ सिद्ध के पास में ले जाते हैं। और सिद्ध साधकों ने जैसा संकेत किया हुआ होता है, पहले से सारा तय होता है। अर्थात जिसको धन की इच्छा हो उसको दाहिनी ओर एक स्थान बना लेते हैं कि उनको इधर बैठाना है, ऐसे लोगों को। जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख बैठाना, जिसको रोग निवारण की इच्छा हो उसको बाईं ओर, और जिसको शत्रु जीतने की इच्छा हो उसको पीछे की ओर ले जाके सामने वाले के बीच में बैठाते हैं। जब नमस्कार करते हैं उसी समय वह सिद्ध उनसे बोलता है कि हमारे पास पुत्र नहीं रखा है। अब ये लोगों को तड़पाया जाता है ना, बता के कि एक तरफ तो हवा बना ली, प्रसिद्धि कर दी, दूसरी तरफ यूँ दिखाते कि नहीं हमारे पास नहीं है। जैसे किसी के पास माल रखा हो दुकान में और चीज़ की कमी हो, सबको मना करता है, पहले तो कर दिया, उसके पास में लोग आ गए, बोले नहीं है मेरे पास, नहीं है मेरे पास।
फिर किसी किसी को देते हैं, फिर किसी को छुपके से देते हैं, तो वो सोचते हैं कि हमारे पर विशेष कृपा की है और वैसे तो हो नहीं रहा था, हमारे को इन्होंने दे दिया। तो ये भी एक उसी के अंतर्गत है, इनके मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया करते हैं लोगों को प्रभावित करने के लिए। तो जिनको पुत्र पता लग जाता है कि इनको पुत्र चाहिए, वहाँ पर ही बैठा देते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास पुत्र नहीं रखा है, और जो तू पुत्र की इच्छा करके हमारे पास आया है, तो और बता दे तो पुत्र की इच्छा से यहाँ पर आए। अब वो भी चमत्कृत हो जाते हैं। तो इसी प्रकार धन वाले से बोलते हैं कि तू धन की इच्छा करके आया है, फकीरों के पास धन कहाँ धरा है, हमारे पास कहाँ धन है। रोग वाले से कहते हैं तू रोग छुड़ाने की इच्छा से आए, पर हम वैद्य नहीं है, जा किसी वैद्य के पास जा। उनको दुत्कारते हैं, सीधे सीधे ग्रहण नहीं कर लेते कि जो कोई हम किसी से मिलने जाते हैं और वो हमारे को बड़े आदर सत्कार से बुला ले, हमारे को महत्व दे, तो सज्जनता में भी किया जाता है ये सब। तो दूसरे इसको विपरीत ढंग से देख लेते हैं, वो सोचते हैं कि इनको कोई गरज होगी हमारे से, इसलिए वो इतने मृदु बोल रहे हैं, इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो उस मानसिकता को तोड़ने के लिए इनको रूखेपन से बात करते हैं, दुत्कारते हैं। तो लोगों को लगता है कि अरे इसको तो कोई लेना देना ही नहीं है हमारे से। अब लेकिन प्रशंसा करवा रखी है तो वो फिर उनसे झुकते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनको अनुकूल बनाने का प्रयास करते हैं। वो ये तो निर्लिप्त है, निर्मोही है, इसको कोई लेना देना नहीं है हमारे पे, जानता सब है, रोग भी दूर कर सकता है, ये धन भी दे सकता है, पुत्र भी दे सकता है, लेकिन मना कर रहा है, अपने आप की बढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ये और लोगों के मन को अपने अनुकूल बनाने के लिए ये किया जाता है। न कि ये मानव विज्ञान है, मनोविज्ञान है कि भाई हम जिस जो हमें दुत्कारता है हम उसको अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। और जो हमारे को अपने अनुकूल बना, अपने हमारे अनुकूल है, हमारा अपना मित्र है, उसकी हम उपेक्षा करने लग जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये तो हमारा है ही, हमारा मिला हुआ ही है। ये जो दूसरे लोग हैं जो हमारे को घास नहीं घेरते, बड़े हैं, इनको अपने अनुकूल बनाऊंगा तो लगता है कि मेरे को सफलता हुई है, मैं कुछ बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ। तो इस मानसिकता के रहते हमारे बहुत से व्यवहार होते रहते हैं। तो आगे कहते हैं परंतु जब उसका पिता रोगी है तो उसका साधक अंगूठा दबा देता है। अब रोगी है तो कौन रोगी है, किसका रोग दूर करना है, तो उसमें है वो साधक अंगूठा दबा देता है। जो माता रोगी है तो तर्जनी, जो भाई रोगी है तो मध्यमा, जो स्त्री रोगी है तो अनामिका, जो कन्या रोगी है तो कनिष्ठिका अंगुली को चला देते हैं, हिला देते हैं। उनको पता लग जाता है, संकेत कर देते हैं कि इसका मतलब ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे हिला देते हैं। तब तो वे चारों बड़े मोहित हो जाते हैं कि देखो, अरे इन्होंने तो ये बता दिया कि घर में कौन बीमार है। साधक लोग उनसे कहते हैं देखो हमने कहा था ना, वैसे ही है कि नहीं, और पुष्टि करा लेते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। गृहस्थ बोलते हैं हाँ जैसा तुमने कहा था वैसे ही है, तुमने बड़ा उपकार किया और हमारा बड़ा भाग्य है जो ऐसे महात्मा के हमारे को दर्शन हुए, उसको अपने अनुकूल बना लिया। साधक लोग कहते हैं कि ये महात्मा बहुत दिन रहने वाले नहीं है, जो कुछ इनसे आशीर्वाद लेना हो तो खूब सेवा करो। अब ये ऐसे तो दे नहीं रहे, अब कैसे इनको मनाए, तो सेवा करो इनकी, प्रेरित कर दिया। और बोले ये तो चलते फिरते हैं, कुछ दिनों में उठ के कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं, हम भी, हमें थोड़ा पता लगा, ढूंढते ढूंढते आए हैं, अब फिर कहीं भी अचानक रात को चले जाएंगे, हमें पता भी नहीं लगेगा। तो जब तक हैं तब तक लाभ उठा लो और खूब सेवा करो ताकि ये आपके अनुकूल हो जाए। तो वे गृहस्थ प्रशंसा करते हुए घर की ओर निकलते हैं फिर आगे के क्रम में। तो साधक भी उनके साथ साथ ही चलते चले जाते हैं, क्योंकि मार्ग में कोई उनका पाखंड खोल न देवे, ध्यान रखते हैं। उन धनाढ्यों का जो कोई मित्र मिला उन सबसे प्रशंसा करते रहे। इसी प्रकार जो जो साधकों के साथ जाते हैं उनका वृत्तांत सब कह देते हैं, सब चीज़ें इन तक पहुंच जाती हैं। और फिर नगर में ढिंडोरा पिट जाता है। तो जब नगर में हल्ला होता है तब बहुत मनुष्यों का मेला जाकर बहुतों ने पूछा कि महाराज मेरे मन का वृत्तांत कहिए। तब सिद्ध जी चुपचाप हो जाते हैं और कहने लगते हैं हमको बहुत दिक्क मत करो, हमारे को तंग मत करो, परेशान मत करो, हमारी साधना में बाधा होती है, खलल होता है। तो यूं और उनसे उनको मना कर देते हैं। तो उनके साधक भी सबसे कहने लग जाते हैं जो तुम बहुत दिक्क करोगे, यानी इनको बहुत परेशान करोगे तो चले जाएंगे, यहाँ से नगर से ही चले जाएंगे। उनमें से कोई बड़ा आदमी होता है, वह उसके साधक को बुला लेता है और कहता है कि हमारे मन की बात कहला दो तो हम जाने। अब सबको पता है कि सेवा करेंगे तो सेवा तो धन से भी होती है, धन बहुत प्रभावकारी होता है। तो वो ऐसे लोग प्रभावकारी जो होते हैं, पैसे वाले, वो बुला के कहते हैं हमारी बात करवा दो, सबकी तो कर नहीं सकते, हमारी करवा दो। तो साधक ने पूछा कि क्या बात है, धनाढ्य को ने कहा, उसको उसी प्रकार संकेत से ले जाके बैठा देते हैं, सिद्ध जी को संकेत हो जाता है।
और उसने झट कह दिया, वैसे ही बता देता है, तो बात सब मेला भर ने समझ लिया कि वो बड़े सिद्ध पुरुष हैं। एक दो को करवा देते हैं, बाकी सब सुनते रहते हैं, वो सब प्रभावित हो जाते हैं, सबका नहीं बताते। कोई मिठाई, कोई पैसा, कोई रुपया, कोई अशर्फी, कोई कपड़ा, कोई सीधा सामग्री धरने लगे वहीं पर ही, उसी समय प्रभावित हो जाते हैं। लोग अपने आभूषण उतार उतार के रख देते हैं, जेब में जो पैसा होता है और कुछ चीजें होती हैं वो देने लग जाते हैं। फिर जब तक मानता बहुत रही तब तक लूटते रहे, और यानी लोग मानते रहे और लोग भेंट देते रहे तब तक वहां पर टिके रहते हैं। आंख के अंधे गांठ के पूरे से पुत्र होने के लिए आशीर्वाद दिया और सहस्र रुपए लेकर कहा कि तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र होगा। तो अभी आंख के तो अंधे हैं, बुद्धि है नहीं, समझ पूरी नहीं, और गांठ के पूरे हैं, पैसे हैं, तो उसको आशीर्वाद दिया और 1,000,000 लेकर के कहा। मतलब 1,000,000 उस समय के हिसाब से, आज के हिसाब से बहुत अधिक होते हैं ये। जिस समय महर्षि दयानंद थे उस समय का जो मुद्रा थी वो 1,000, आज के अनुसार 1,00,000 या जितना भी हो सकता है, तो काफी बड़ी राशि हो जाएगी। तो वो रुपए ले लेते हैं और साथ में क्या कह देते हैं, अपने को बचाने के तरीके क्या है कि तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र होगा। अर्थात मैंने तो कर दिया है, और अवकाश इन्होंने ले लिया, रास्ता खोज लिया कि अगर पुत्र नहीं हुआ तो कहेंगे तेरी भक्ति में खोट है, यानी दूसरे पे ही दोष डाल देंगे, स्वयं दोष नहीं होंगे, अपने को बचा करके रखेंगे। ये ऐसी चतुराई है कि ठग लेते हैं। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान ही परीक्षा कर सकता है और कोई नहीं। विद्वान मतलब जो भी समझदार है, वो अब पढ़ा लिखा भले ही कितना भी हो, लेकिन समझदार है कि देखो ये उचित है अनुचित है, तो वो समझ जाएगा। इसलिए वेदादि विद्या का पढ़ना सत्संग करना होता है। तो या तो सीधे शास्त्रों को पढ़ें, गुरुओं से शिक्षा करें, और नहीं तो परिवार में जैसा भी सत्संग आदि होता है और धर्म स्थानों में सत्संग होते हैं उससे शिक्षा को ग्रहण करें, जिससे कोई उसको ठगाई में न फंसा सके, औरों को भी बचा सके। वो दूसरों का भी बचाना कर्तव्य होता है, खुद भी ठगी से बचें। तो बचपन से बच्चों को वैदिक शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। नेत्र यानी जिससे हम देखते हैं जानते हैं, तो विद्या एक असली नेत्र है। ये जो नेत्र हैं ये तो चर्म चक्षु हैं, इनसे भी हमें बहुत सहायता होती है, लेकिन अंदर की जो आंखें होती हैं वो विद्या होती है, ज्ञान होता है। बिना विद्या शिक्षा के ज्ञान नहीं होता। जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाता है वही मनुष्य और विद्वान होता है। अब महर्षि क्या कह रहे हैं, विद्या और शिक्षा को पाने वाला ही मनुष्य बनता है, नहीं तो मनुष्य भी नहीं बन पाता है। जो मनुष्य जैसा शरीर है, सारा कमा रहा है, खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, सब कुछ है, संतानें उत्पन्न हो रही हैं, मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो सच्चा मनुष्य है, जो मननशील होता है, सत्य का ग्रहण करता है, असत्य का त्याग करता है, और अपने जीवन को अच्छा बनाता जाता है, अपनी बुराइयों को छोड़ता जाता है, अच्छी चीजें अपनाता जाता है। जैसे ही ठीक बात पता लगती है उसको स्वीकार कर लेता है। तो ऐसे ये जो मनुष्य है मनन करने वाला, तो वो मनुष्य तब हो सकता है जो बाल्यकाल से शिक्षा होती है। अब शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो व्यक्ति मनन भी नहीं कर पाता है ठीक से, उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं क्या विचार करूं, कैसे करूं, और जितना थोड़ा बहुत जानता है उसी में ही चक्कर लगाता रहता है, व्यापक रूप से वो जान और समझ नहीं सकता। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाता है वही मनुष्य और विद्वान होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो पढ़े लिखे होते हैं और वो भी कई बार दुष्ट बन जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई का क्या लाभ है। लेकिन वैदिक शिक्षा हो और उचित धर्म अधर्म का ज्ञान हो, ये आवश्यक है। बाकी अन्य तकनीक ज्ञान भी उसको प्राप्त हो सकते हैं, वो कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि जिनको कुसंग है वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े दुख को पाते हैं। तो दुष्ट और पापी, दुष्ट का मतलब होता है कि जो दोषी है या विकृत है, विकृत मानसिकता हो जाती है, विकृत व्यवहार हो जाते हैं। और पापी होता है कि जो चीजें नहीं करनी होती हैं उनको भी वो करता है, अपेयों को भी पीता है, जो न करने योग्य है, न पीने योग्य उनको भी पीता है, न खाने योग्य को भी खाता है। ये सब पापी है। गलत चीजों को भी वो ग्रहण कर लेता है, उसे पता ही नहीं है कि ये गलत है और क्या हानि है, समझ में नहीं आता है उसको, तो वो गलत चीजों में फंसा हुआ रहता है और महामूर्ख होकर बड़े दुख पाता है। तो अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से हम बहुत दुखी होते हैं। कई जने उल्टा कहते हैं कि जो पढ़े लिखे नहीं है वो बड़े आनंद से रहते हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
हमें समझ पूर्वक, पढ़ा लिखा है, विवेक है, समझ है, उलझे हुए नहीं है तो सुखी होगा, दुख नहीं आएगा। अज्ञानता से हमें पता नहीं लगता है कि हमें कितनी हानियां उठा रहे हैं, लेकिन हानि उठाते रहते हैं। तो ये तो आंखें बंद करने जैसी बात है कि हानि हो भी रही है और कह रहे कि जी हमारे को हानि ही नहीं हुई, अब बड़े देखो कितने खुश हैं। तो जानकार व्यक्ति को पता लगता है और वो उसे दूर करता है, चिंता भी करता है, विचार करता है और प्रयत्न करता है, तो उन कष्टों से, हानियों से बचता है। इसलिए ज्ञान को विशेष कहा है कि जो जानता है वही मानता है। ज्ञान को विशेष कहा, तो वैदिक धर्म में हमारे ज्ञान की सबसे अधिक मुख्यता है। वेदों की हो गई, वेद भी ज्ञान परक अर्थ वाले हैं, ऋषि लोग भी ज्ञानी हैं, इस हमारे महापुरुष हैं, सब ज्ञान की प्रधानता वाले हैं। तो आगे महर्षि ने एक बात कही, जो जानता है वही मानता है। जो जानता है वही मानता है। ये जानना और मानने को लेकर के कई बार आपस में चर्चाएं चलती रहती हैं कि हमें जानना चाहिए या मानना चाहिए। तो कई बार यूँ कह देते हैं, देखो इन्होंने ईश्वर को मान लिया है, फला देवी देवता को मान लिया है, बातें मान ली हैं, लेकिन जानते तो है ही नहीं। तो मानने को निकृष्ट सोचते हैं और जानने को अच्छा करते हैं। वो अपनी बात ठीक है, जानना चाहिए, लेकिन मानना सदा बिना जाने होता है ऐसा नहीं है। जान करके भी मानना होता है, मानना स्वीकार करना होता है। तो हमें मानना है, नहीं तो कई बार क्या होता है, बस जान लिया और मानते हैं नहीं। दूसरे जने हैं, एक वर्ग बड़ा है जो कि जानता नहीं है लेकिन मान लेता है, फिर भी ऐसी सुनी सुनाई बात, गलत बातें मान लेता है, जानता नहीं है लेकिन मान लेता है। और एक वर्ग है जो जान तो बहुत लेता है लेकिन मानता नहीं है। तो जो मानने वाले हैं वो कहते हैं देखो ये जान रखा है, ये मानते तो है नहीं कुछ। और जो जानने वाले हैं वो कहते हैं देखो बिना समझे ऐसे ही मान लेते हैं, तो हम तो ऐसे नहीं मानते। तो दोनों बातें होनी चाहिए, दोनों ये तो अधूरे अधूरे हैं। तो महर्षि का क्या वचन है, जो जानता है वही मानता है। जो जानता है वही मानता है, मतलब जो जानता है वही सच्चाई से मानता है, वास्तव में मानता है। बिना जाने जो मानने वाले हैं वो तो मानना ही नहीं है, वो तो अंधश्रद्धा है। तो जानना है और जान करके मानना है, स्वीकार करना है। और हमें स्वीकार करना है, मानना है, तो बिना जाने हम मान नहीं सकते। अच्छी तरह से जाना नहीं है तो मान नहीं सकते, नहीं तो मानने में भ्रांति होगी और वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि इसलिए ज्ञान को विशेष कहा है, हमें ज्ञान को विशेष महत्व देना चाहिए। क्या कि जो जानता है वही मानता है। तो हमें इस मानव जीवन को सफल बनाना है तो पहले जानना है, जान करके चीज़ों को स्वीकार करना है। मानना मतलब स्वीकार करना है और स्वीकार करके उसके अनुसार चलना है, अपने जीवन को आगे अच्छा सा बनाना है। जानना और मानना, इसी विषय के लिए खोलने के लिए महर्षि चाणक्य नीति का एक श्लोक देते हैं। कहते हैं कि न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम, जो जिसके गुण की उन्नति को यानी गुणों की अधिकता को, अच्छाई को नहीं जानता है। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम सतस्य निंदाम सततम करोति, वो उसकी निंदा करता है, लगातार निंदा करता रहता है। क्योंकि समाज में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में, जो ईश्वरोक्त और व्यवस्था के अनुकूल बातें हैं, वैज्ञानिक और विद्वानों ने जो बातें लिखी हैं, बताई हैं, बहुत अच्छी बातें। लेकिन जो उनके बारे में जानता ही नहीं है वो उनकी उल्टी निंदा करने लग जाता है। न मानना एक अलग बात है, लेकिन उल्टा निंदा करने लग जाता है कि देखो ये क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। मान लीजिए महर्षि ने ऊपर लिखा कि ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का पालन करना चाहिए, तो जो उसको पालन नहीं करते हैं वो इनकी निंदा करने लग जाते हैं। ये क्या है, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है। कोई यज्ञ की निंदा करने लग जाएगा, कोई ईश्वर की निंदा करने लग जाएगा, कोई ईश्वर की उपासना की निंदा करने लग जाएगा, कोई दया परोपकार की निंदा करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे सादा जीवन की निंदा करने लग जाएगा। तो ये उसके लाभ को, इन चीज़ों के लाभ को जो नहीं जानते हैं तो वो निंदा करने लगते हैं। न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तस्य निंदाम सततम करोति। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा किराति करि कुंभ जाता मुक्ता परित्यज्य बिभर्ति गुंजा। तो जैसे कि किराती मतलब तो वन में रहने वाला जो व्यक्ति है, तो उसके भील शब्द महर्षि ने यहाँ पर प्रयोग किया है नीचे अर्थ में। तो वो करी कुंभ जाता, करी कहते हैं हाथी को, हाथी के
कुंभ में यानी कपाल में उत्पन्न हुई कोई मुक्ता होती है जो कि काले रंग की मणि मानी जाती है, क्यों वो इतनी महत्वपूर्ण है, उसको छोड़ करके वो गुंजा को ग्रहण कर लेता है। गुंजा मतलब जो चिरमी होती है, लाल लाल रंग की होती है, सफ़ेद भी आती है, लाल होती है, छोटी छोटी छोटी, और ऊपर मुंह पे काला काला रंग लगा हुआ होता है। बच्चियां खेलती हैं, मिट्टी में डाल के खेलती हैं, ऐसे बच्चे बच्ची खेलते हैं उससे। और वो बीज है, एक पौधे का, लता का बीज है। तो वो ये मुक्ता को छोड़ करके उनको ले करके और पिरो के उनकी माला बना करके विभर्ति धारण करता है, वो उसी को वो ही सुंदर लगता है। अर्थात तात्पर्य यह है कि जो बहुमूल्य है उसको तो छोड़ रहा है, और जो कम मूल्य वाली है, ऐसे ही बहुत उपलब्ध है, उसको ग्रहण कर रहा है, उसको वो अच्छा मान करके चल रहा है। तो जो जानता नहीं है वो सामान्य चीज़ों को भी बहुत अच्छा मान करके ग्रहण कर किए रखता है, और जो अच्छी बातें हैं, बहुत मूल्यवान हैं, उनको छोड़ करके रखता है। अर्थात वो निर्णय नहीं कर पाता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कितना अच्छा है, कितना कम अच्छा है, और उसके अनुसार से जो उसका चयन है वो नहीं हो पाता है। ठीक, तो इसलिए ज्ञान अवश्य होना चाहिए, अच्छी चीज़ का ज्ञान है। जैसे कि कोई हीरे को सामान्य कंकर समझ करके, हीरे के पत्थर को सामान्य कंकर समझ करके फेंक दे, चंदन की लकड़ी को सामान्य लकड़ी समझ करके जला दे, ऐसा होता है। वो जो जानता नहीं है तो बस सामान्य रूप से उसका उपयोग करता है, या उसको छोड़ देता है, उसको ध्यान ही नहीं देता है, दूसरी चीजें ले लेता है। अर्थ में महर्षि लिखते हैं कि जो जिसका गुण नहीं जानता वह उसकी निंदा निरंतर करता रहता है। जब उसका गुण ही नहीं पता, उसका उत्कर्ष ही नहीं पता, तो निंदा करने लग जाता है। जैसे जंगली भील गजमुक्ताओं को छोड़ करके गुंजा का हार पहन लेता है। अब ये जो गजमुक्ता है उसको छोड़ रहा है, मौखिक रूप से भले ही निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन उसको छोड़ रहा है, वो उसकी निंदा ही कर रहा है, उसकी उपेक्षा कर रहा है। तो जब हम योग्य व्यक्ति या योग्य पुस्तक, योग्य बात, उसको छोड़ के अन्य सामान्य चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, तो वो उन विशिष्ट चीज़ों की हम निंदा ही कर रहे होते हैं। बाजार में कोई बहुत अच्छी सब्जी है, मूल्य भी अधिक नहीं है, ठीक है, और अच्छी तरह से है, जो जानकार नहीं है वो, और लेकिन उसने कुछ उसमें रसायन नहीं डाल रखा है या रंग नहीं डाल रखा है, और तो दूसरा व्यक्ति देखता है ये थोड़ा सा ऐसी है अच्छी, लेकिन वो उसकी महत्ता नहीं जानता है, तो वो दूसरे के पास चले जाता है। आजकल जो रसायन डले हुए होते हैं, रंग डले हुए होते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिखने में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो जो अच्छी चीज़ें रखी हुई थी उसकी वो निंदा कर देता है कि ये तो अच्छी नहीं है। और जो खराब चीज़ें हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है लेकिन दिखने में बड़ी अच्छी सी लग रही हैं, आकर्षक प्रस्तुति है, उसको वो ले लेता है। तो जो अच्छी चीज़ों का छोड़ना है, ये भी उनकी निंदा है। एक निंदा होती है मुख से करना, और मुख से करे आवश्यक नहीं, लेकिन उनको छोड़ देता है, उपेक्षा कर देता है, ये भी उनकी निंदा है। तो जो जानता नहीं है वो ऐसा ही करेगा। इस समाज में जो साधु संत बड़े चमकते हैं, बड़ा ऐश्वर्य है जिनका, बड़े पीछे उनके जाने वाले हैं, बस उसी से आकर्षित होकर चला जाता है। और जो सामान्य से हैं लेकिन अच्छे हैं, गंभीर हैं, और शास्त्रों को जानते हैं, साधना जिन्होंने की है, वास्तव में इस वे ईश्वर के अनुसार जीवन जी रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये न जानने के कारण से, और उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता है तो उनकी निंदा ही कर रहा होता है। आगे कहते हैं कि वैसे ही जो पुरुष, जो मनुष्य है, पुरुष का मतलब है मनुष्य, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, योगी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय, सुशील होता है, वही धर्मार्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा आनंद में रहता है। तो कितनी सारी बातें हैं कि देखिए, विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुषों का संगी, ये सब सारी ऐसे व्यक्ति, योगियों के, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय होता है, पुरुषार्थ करता है, सुशील होता है, स्वभावशील उसका बहुत अच्छा होता है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ मिलता है, पढ़ाता है, अपना सतत इस अच्छे कार्यों में लगा रहता है, वही धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, उसको प्राप्त होता है, इस जन्म में और परजन्म में भी सदा आनंद से रहता है, दूसरों को भी आनंद देता है, स्वयं भी आनंद में रहता है, सुखी शांत रहता है। तो ये सारी चीजें, कि किसी ने केवल धर्म कमा लिया, धर्म नहीं, धर्म कमाया और धर्म के साथ साथ फिर
धन, फिर काम और मोक्ष, इन सबको किया तो उचित रीति से करता है। अब किसी ने धर्म को तो छोड़ दिया, लेकिन जैसे तैसे अर्थ को कमा लिया और अपनी कामनाएं पूर्ति कर रहा है, तो उसको वो सुख शांति नहीं मिल सकती, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में अपने कर्तव्यों को करते हुए भी विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरुष, योगी, इन सब के साथ संपर्क में रहना चाहिए और अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। हम भी ऐसे अच्छे बने, जितेंद्रिय रहें, इंद्रियों का संयम रहे और बहुत अच्छा हमारा शील हो, ये हमारी प्रकृति हो। तो इस प्रकार से महर्षि ने सबकी विवेचना करके और अंत में ये निष्कर्ष के रूप में कहा है कि एक तो हमें ज्ञान बढ़ाना चाहिए, सोच समझ के रहना चाहिए और सावधान रहना चाहिए, कोई हमारे को ठग तो नहीं रहा है, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, सच्चाई के नाम पर कहीं झूठी चीज तो नहीं दे रहा है, अधर्म तो नहीं दे रहा है, अध्यात्म से और ईश्वर से भटका तो नहीं रहा है। ये हमें सतत ध्यान देने की बात है, जागरूक रहने की बात है, नहीं तो वो ठग लेंगे। हम अगर इसमें जागरूक नहीं हुए तो ठग लेंगे। कई बार जैसे अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति किसी दुकान पर खरीदने जाते हैं, वो सोचते हैं हम तो बुद्धिमान हैं और कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, तो वो असावधानी में गलत चीज़ ले आते हैं और ठगे जाते हैं। सामर्थ्य है लेकिन ठगे आ जाते हैं, मिथ्या अभिमान हो जाता है और सोचते हैं कि नहीं हम तो ठीक है और दूर। कई बार ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज़्यादा जल्दी ठगे जाते हैं, तो वो तो सोचते हैं हम तो समझदार हैं और बस हमें कोई आशंका नहीं करनी। लेकिन हमारे अंदर हमें सदा सावधानी, आशंका, संशय रखना चाहिए कि भाई ये ठीक है या नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी खराब है। तो जैसे हम वस्तुओं के लिए ध्यान रखते हैं, किसी मकान लेने में, वस्त्र लेने में, खाद्य पदार्थों के लेने में ध्यान रखते हैं, ऐसे इन ज्ञान, धर्म आदि के बारे में भी हमें जागरूक रहना चाहिए और अपने को भी बचाना चाहिए बुराई से, अपन को जीवन को अच्छा करना चाहिए और दूसरों के लिए भी फिर हम सहयोगी हो सकें, उनको भी हम सही रास्ता दिखा सकें। ये बहुत ही पुण्य और बहुत अच्छी उन्नति की बात है। आगे महर्षि कहते हैं कि यह आर्यावर्त निवासी लोगों के मत विषय में संक्षेप से लिखा है। विस्तार तो बहुत हो सकता है, एक एक के बारे में महर्षि लिखते और अधिक विस्तार से तो बहुत होता, लेकिन संकेत से मुख्य मुख्य बातें बता दी। और इतना विस्तार से तो हर व्यक्ति पढ़ भी नहीं पाता है, लोग तो कई बार इसको भी नहीं पढ़ पाते, सत्यार्थ प्रकाश को लगता है कि बड़ा है, लेकिन कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कैसे पता लगेगा। पर महर्षि ने अति विस्तार नहीं किया है, जितना आवश्यक है वो समझ के महर्षि ने यहाँ दिया है। तो ये विषय संक्षेप से लिखा है। इसके आगे जो थोड़ा सा आर्य राजाओं का इतिहास मिलता है, इसको सब सज्जनों को जनाने के लिए प्रकाशित किया जाता है। तो चूंकि आर्यावर्त देश के मत मतांतरों की समीक्षा की है, तो आर्यावर्त क्षेत्र में, देश में जो जो राजा हुए हैं, जो प्रसिद्ध राजा हुए हैं, क्या परंपरा है, उसको भी महर्षि बताना चाहते हैं। क्योंकि ये धर्म आदि को पढ़ना समझना ये अपनी जगह पे है, लेकिन हमें इतिहास भी पता होना चाहिए, कैसे कैसे कौन राजा हुए, क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई, कहाँ पराजय हो गया और कहाँ विजय हुआ, कैसे हुआ, कैसे उन लोगों ने इस वैदिक परंपरा की रक्षा की, ये सब जानना आवश्यक होता है। और सूचना के लिए केवल, बाकी तो इतिहास में विस्तार से दिया हुआ है, हम जिनको रुचि है वो विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन हमें सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। इसलिए महर्षि ने यहाँ पर आर्यावर्त के हित की दृष्टि से ये यहाँ पर लिखा है। तो अब थोड़ा सा आर्यावर्तीय राजवंश की, जिसमें श्रीमान महाराज युधिष्ठिर से लेकर के महाराज यशपाल तक का इतिहास लिखते हैं। तो महाभारत काल के बाद का जो इतिहास उपलब्ध हुआ, महर्षि ने कुछ पत्र पत्रिकाओं के नाम लिखे हैं जहां से उन्होंने ये लिया है, लेकिन इतिहास तो उससे भी पहले सृष्टि के आदि से है, वो सब इतना उपलब्ध नहीं है। कुछ उपलब्ध जो था महर्षि ने महाभारत, युधिष्ठिर महाभारत में हुए, महाभारत काल है तो उसके आगे का इन्होंने कुछ वर्णन दिया है। तो युधिष्ठिर से लेके महाराजे यशपाल तक का इतिहास लिखते हैं और श्रीमान महाराज स्वयंभुव मुनि जी से लेके महाराज युधिष्ठिर तक का इतिहास महाभारत आदि में लिखा ही है। तो स्वयंभुव मुनि जी हैं, तो मनु जी हैं, तो सबसे प्रथम राजा है वो मनु माने जाते हैं। अनेक मनु हैं, उनमें जो स्वयंभुव नाम के मनु हैं, मनु एक पद जैसा हो गया, तो वो सबसे पहले थे। और वहां से लेकर के और युधिष्ठिर तक का, यानी महाभारत तक का जो इतिहास है वो महाभारत आदि इतिहास के ग्रंथों में मिलता है, अन्य ग्रंथों में मिलता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि वहां देख लें
और फिर महाभारत तो पूरा हो गया। महाभारत के बाद का जो इतिहास है, जो हमारे पूर्वजों ने संरक्षित रखा है विभिन्न पुस्तकों में और पत्र पत्रिकाओं में फिर प्रकाशित होता है, उसको महर्षि ने यहाँ पर लिखा है। और इससे सज्जन लोगों को इधर के कुछ इतिहास का वर्तमान विदित होगा। इधर के मतलब महाभारत के बाद के काल का। पहले वाला है वो महाभारत आदि में या अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ मिलता है। आगे कहते हैं, यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, जो कि पाक्षिक पत्र श्री नाथद्वारे से निकलता था, जो राजपुताना देश, मेवाड़, राज, उदयपुर, चित्तौड़ सबको विदित है, यह उससे हमने अनुवाद किया है। तो एक पत्रिका थी ये, तो श्री नाथद्वारे से, नाथद्वारा प्रसिद्ध मंदिर है, श्री कृष्ण की प्रतिमा है वहाँ पर, इसका उल्लेख भी आया है। तो उदयपुर के पास में राजस्थान में है, जिसको ना मेवाड़ राज उदयपुर, तो ये मेवाड़ का राज्य कहलाता है, मेवाड़। और वहाँ उदयपुर, चित्तौड़ भी पास में ही है वहाँ से। तो उससे वहाँ एक पत्रिका जो छपती थी उससे लेकर के यहाँ लिखा है, अनुवाद किया है, जैसा वहाँ था वैसा यहाँ लिखा है। यदि ऐसे ही हमारे आर्य सज्जन लोग इतिहास और विद्या पुस्तकों का खोज कर प्रकाश करेंगे तो देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा। तो देखिए, ये जो इतिहास है इसको महर्षि बहुत बड़ा महत्व दे रहे हैं। पीछे क्या हुआ हमें कुछ लेना देना नहीं, बस अब हम ही अभी जी रहे हैं और कुछ जान लिया करें, नहीं, इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इतिहास में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। तो आर्यवर्त देश कितना बड़ा था और आज छोटा रह गया है, तो वो सब पीछे कैसे हुआ, कौन राजा थे, किसने क्या किया, क्या आक्रमणकारी कौन से राजा थे, कौन लोग थे, ये सारी बातें हमारे को जाननी चाहिए। तो उससे देश को बहुत लाभ होता है। नहीं तो दूसरों ने जैसा कह दिया वैसा मान लेते हैं। उनको विदेशी जो भी हैं जिन्होंने यहाँ सारा बहुत कुछ परिवर्तन किया, लूटपाट की, उनको भी अच्छा बता के प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो जिसको इतिहास नहीं पता है वो बस उसको अच्छा ही मान लेता है, और इससे हमारा मनोबल गिरता है और हम अपने पे, हमारा आत्मविश्वास कम होता है, लगता है कि तो दूसरे ही लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं थे। हमारा इतिहास, हमारा गौरव ये जानना आवश्यक है। तो इससे देश को बड़ा ही लाभ पहुंचेगा। उस पत्र संपादक ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक, जो कि संवत विक्रम के 1782 का लिखा हुआ था, जिससे उक्त पत्र के संपादक महाशय ने ग्रहण कर अपने संवत 1939 मार्गशीर्ष शुक्ल और कृष्ण पक्ष 19-20 किरण अर्थात 2 पाक्षिक पत्रों में छापा है। तो इन्होंने भी लिखा है कि हमने उस पुस्तक के अनुसार से लिया है, और इसकी 2 किरण यानी जो पाक्षिक पत्र होते हैं, एक किरण, एक जो अंक निकलता है उसको एक किरण मान करके कह रहे हैं, 2 में मिला करके कहा है और 2 पक्षियों में छपा है। सो निम्न लिखे प्रमाणे जानिए। तो नीचे जिस तरह से लिखा है उस तरह से जानना चाहिए। तो इसके आगे महर्षि ने नाम लिखे हैं। तो इंद्रप्रस्थ में ये आर्यावर्त देशीय राजवंशावली। तो इंद्रप्रस्थ के में आर्य लोगों ने श्रीमन महाराज यशपाल पर्यंत राज्य किया है। इंद्रप्रस्थ ये क्षेत्र कहलाता है, दिल्ली और उसके आसपास का आज भी इंद्रप्रस्थ नाम है। इसमें युधिष्ठिर से महाराज यशपाल तक वंश अर्थात पीढ़ी अनुमान 124 वर्ष 4157 मास 9 दिन 14 समय में हुए हैं, जिसका ब्यौरा ये है। तो ये जो 4157 लिखे हैं, तो महाभारत काल लगभग 5000 साल का माना जाता है। तो उसके इधर का ये इतिहास लिखा है। महर्षि ने यहाँ पर राजा का नाम लिखा है, कौन से शक संवत में आए उस, और कितने साल हुए, कितने मास और दिन हुए, वो सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। कितनी पीढ़ियाँ उनकी रहीं, इनका कब तक का विस्तार रहा। पीढ़ी मतलब वो संतानें, कि उनकी संतान ये, उनकी संतान ये, और ऐसा करते 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 लिया। अब इसमें बीच बीच में कुछ अंतर भी आया है कि यहाँ एक शेपक नाम के राजा हुए, ये 30वां हैं। तो उनके प्रधान विश्रवा ने क्षेमक राजा को मारकर राज्य किया, तो उनके बाद में ये हो गए। तो कई बार दूसरे लोग मार देते हैं, खुद राजगद्दी पे बैठ जाते हैं, तो फिर अब उनकी संतानें वहाँ पर राजा के रूप में रहीं। ये प्राचीन काल में होता रहा, जो कि मार करके खुद बनना, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों बातें हो सकती हैं। ये देखने की बात है कि अगर राजा अच्छा है और किसी दुष्ट ने केवल धन संपत्ति और राज के लिए, पदवी के लिए मार करके खुद उस पर बैठ गया, ये तो गलत है।
लेकिन अनेक बार कोई राजा जनता की दृष्टि से प्रतिकूल हो जाता है और अहित कर रहा होता है, तो ऐसे में जो अन्य क्षत्रिय होते हैं उनका कर्तव्य बनता है कि वो राजकार्य संभालें और जनता का हित करें, धर्म की स्थापना बना के रखें, अधर्म को दूर करें। तो ऐसे में कभी कभी किसी व्यक्ति को जो मारना हो जाता है, तो अगर ये सब जनता के हित के लिए है और धर्म पूर्वक है, तो ये भी एक समाज और उसके लिए अच्छे रूप में देखा जाता है कि दुष्ट को हटा करके इन्होंने अच्छे को लाए, स्वयं बने या दूसरों को लाए। तो इसलिए ये अलग अलग हैं। फिर चलते चलते फिर आगे वीर साल सेन हुए, उनको वीर महा प्रधान ने मार करके उन्होंने राज्य कर लिया। फिर उनका वंश है, 16 पीढ़ियाँ उनकी चली, 445 वर्ष, ऐसे ऐसे। तो इसी तरह फिर ये जो आदित्य केतु थे, इनको धनधर नाम के राजा ने, राजा प्रयाग के ने मार के और उन्होंने शासन किया। फिर 9 पीढ़ियाँ इनकी चली, फिर और दूसरे ने उसको मार दिया, ये भी है। और साथ में कई बार संतानें जब नहीं होती हैं तब दूसरे के बच्चे को ग्रहण कर लिया जाता है और फिर वो उस परंपरा को आगे बढ़ाता है। ये भी होता है, मार के भी होते हैं और संतान नहीं होती है तब भी ये देखा जाता है। जैसे कि रानी पद्मावती के बारे में लिखा हुआ है, तो रानी जो मर गई उनके पुत्र कोई भी नहीं था, इसलिए मुत्सद्दियों ने सलाह करके हरिप्रेम वैरागी को गद्दी पर बैठा के मुत्सद्दी राज्य करने लगे। तो एक व्यक्ति को इन्होंने बैठाया। तो मुत्सद्दी जो होते हैं उसमें प्रबंधक लोग जो होते हैं, दरबारी होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, मुत्सद्दी और मुत्सद्दियों ने, तो जो वहाँ के प्रधान लोग थे, चिंतक थे और मंत्री वगैरह थे, उन्होंने दूसरे को बैठाया और बैठा करके और फिर स्वयं राज्य करने लगे। वो वही लोग चलाते हैं। आज भी प्रशासन बहुत सारे अधिकारी लोग चलाते हैं, राजा को उतना पता भी नहीं होता है लेकिन निर्देशन रहता है। तो इन्होंने राजकार्य को संभाला और कोई राजा जो था वो तपश्चर्या करने चले गए। तो राजा महाबाहु राज्य छोड़ के वन में तपस्या करने गए। वह बंगाल के राजा आदिसेन ने सुन के इंद्रप्रस्थ में आके आप राज्य करने लगे। तो राजा स्वयं भी तो त्याग कर देता है कि भाई अब मेरे को राज्य नहीं करना है, अब मैं जंगल में जाता हूँ, मुझे साधना करनी है, मुझे वानप्रस्थ दीक्षा लेनी है, ऐसे छोड़ देते हैं। तो वो दूसरे राजा आ जाते हैं, संतानें होती हैं तो वो ग्रहण कर लेती हैं, नहीं तो दूसरे योग्य व्यक्ति को वो बना देते हैं। तो इस तरह से महर्षि ने ये अलग अलग लिखे हैं किस परंपरा में कितनी पीढ़ियों तक ये चला और अंत में यशपाल तक का बताया। तो इसके लिए फिर आगे कहते हैं कि राजा यशपाल के ऊपर सुल्तान शाहबुद्दीन गौरी गढ़ गजनी से चढ़ाई करके आया और राजा यशपाल को प्रयाग के किले में संवत 1249 साल में पकड़कर कैद किया। तो अभी बाहर के आक्रांताओं का उल्लेख है, उन्होंने ऐसा कर लिया। पश्चात इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली का राज्य आप सुल्तान शहाबुद्दीन करने लग गया, तो स्वयं ने शासन संभाल लिया। तो इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली को मान करके चलते हैं, उसके पास का है और बड़ा क्षेत्र था, उसका शासन चलता था वहाँ से। और ये पीढ़ी 53 वर्ष इतने इतने इनका विस्तार बहुत इतिहास पुस्तकों में लिखा है, इसलिए यहाँ नहीं लिखा है। तो महर्षि ने केवल संकेत किया है और ये बात कही कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राजाओं का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके उनके बारे में जानना चाहिए, इतिहास को जानना चाहिए, ताकि हम अपने देश की और अपनी संस्कृति की, सभ्यता की रक्षा कर सकें। हमें पता हो कि भाई कौन लोग कैसे हैं, इन्होंने पीछे क्या किया, इन पर विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हमें क्या सावधानी करनी चाहिए, हमारे लोगों ने उस समय क्या सावधानी रखी कि हानि हो गई और सिमट करके हम थोड़े से क्षेत्र में रह गए। तो ये इतिहास का जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आगे कहते हैं महर्षि कि इसके आगे बौद्ध जैन मत विषय में लिखा जाएगा। तो जो वेद और सनातन परंपरा और जो अन्य मत संप्रदाय थे उनका उल्लेख हो गया। अब बौद्ध और जैन ये भी 2 बड़े वर्ग हैं, इनके लिए आगे 12वें समोल्लास में लिखा जाएगा। 13वें में ईसाइयों के बारे में है और 14वें में मुसलमानों के बारे में है। तो ये सब प्रक्रिया महर्षि ने 14वें समोल्लास तक की है। तो अंत में जो महर्षि समापन कर रहे हैं कि इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मिते। तो श्रीमद् दयानंद सरस्वती ये स्वामी सत्यार्थ प्रकाश है सुभाषा विभूषित, तो सत्यार्थ प्रकाश में अच्छी भाषा से भूषित ये जो ग्रंथ है
आर्यावर्तीय मत खंडन मंडन विषय एकादशः समोल्लासः संपूर्णः। तो खंडन भी किया, मंडन भी किया। खंडन मंडन अपने आप में हानिकारक नहीं है, उचित रीति से सत्य के लिए किया जाता है, लोगों के सुधार के लिए किया जाता है, वो करना होता है और करना चाहिए। उसको हर किसी खंडन को ये कह के निंदित नहीं करना चाहिए, ये तो खंडन हो गया, ये तो अपना मंडन कर रहे हैं, दूसरों का खंडन कर रहे हैं। नहीं, वो सत्य की स्थापना कर रहे हैं, असत्य को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना कोई मत नहीं है, जो सत्य है उसको स्वीकार कर रहे हैं, असत्य है उसको छोड़ रहे हैं। ऐसा ही दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, इसको इस रूप में देखना चाहिए। वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, वो अधर्म को हटाना चाहते हैं। तो इस दृष्टि से ये सब कार्य महर्षि ने किए, हमें भी करने चाहिए। और 11वें समोल्लास को देख करके हमें पता लगता है कि कैसे कैसे गलत बातें प्रचारित की गई और उसका दुष्प्रभाव हमारे पर कैसे आता है, और शताब्दियों तक, सहस्राब्दियों तक ये हमारे ऊपर चलता है। तो हमें बहुत सावधान होकर के धर्म के विषय में बुद्धिपूर्वक मानना चाहिए, जान करके मानना चाहिए, और लोगों को भी फिर उसी तरह सही मार्ग, सही राह दिखानी चाहिए। तो ये 11वां समोल्लास संपूर्ण होता है और मैं इसे ही समाप्त करता हूँ। आप श्रोता लोग जो इसमें साथ में रहे और आपको जो लाभ हुआ, उसके लिए परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करें। उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं, ऐसे गुरुजन दिए हैं और हमें जानने को मिला, और उसके अनुसार जैसा मुझे समझ में आया, महर्षि का अभिप्राय यथा योग्य आप लोगों के सामने रखा है। यदि मेरे इस पूरे कथन में 11वें समोल्लास के जो 48 अंक हैं, इनमें कहीं कोई सैद्धांतिक भूल हो गई है, अज्ञानता से मेरे द्वारा कुछ गलत कहने में आ गया है, तो उसको आप बताएंगे, तो उसमें उचित संशोधन कर लिया जाएगा और उस बात को स्वीकार किया जाएगा। जो उचित है उसको मानना, समझना और फिर अपने जीवन को अच्छा बनाना, इसी में हम सबका कल्याण है, सब मनुष्यों का कल्याण है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्ते जी।